जहाँ पे हो रही है शाम, और मेरी ना हस्बैंड का फोन आ गया था, वो भी अभी काम से फ्री हुए हैं, तो ना मैं फोन स्पीकर पे लगाकर बात कर रही थी। और ना उन्होंने कहा कि चलो आप तैयार हो जाओ, मैं कहीं आपको ना बाहर लेके चलता हूँ, सैम का दूध ही सिर्फ लाने वाला है और तो कुछ है नहीं। तो मैंने तो मना कर दिया कि नहीं, मेरा मन नहीं है जाने का, लेकिन ना ये लड़की फोन स्पीकर पे था तो इसने सुन लिया। अब ये मुझे जीने नहीं दे रही कि चलो मम्मी चलते हैं। ये वहां खड़ी होकर ना वहां से चेयर लेकर आई है, और जहां खड़ी होकर ना अपने कपड़ों वाले सेक्शन में से ना अपने कपड़े निकाल रही है। कपड़े कर दे दो। कहाँ जाना है? बाहर घूमने, बाहर नहीं जाना, मैं आपको कपड़े कर दे। मामा ठीक नहीं है, अब आज नहीं जाएंगे, फिर किसी दिन जाएंगे। नहीं मम्मा, पापा ने कहा था तुम तैयार हो जाओ। तो कोई बात नहीं, पापा घर आ रहे हैं ना। मम्मा मुझे जाना है बाहर। ये भी ना बेचारी पक जाती है पूरा दिन घर रहते रहते, तो इसका भी ना मन होता है कि मैं कहीं बाहर जाऊं। और मैं ना बाहर लेकर जाती भी नहीं हूँ अकेले में। अगर मैं ले जाऊं ना, अगर मैं इसको बाहर ले जाऊं ना, तो फिर जो वापस आने का नाम नहीं लेती, तो मैं इसको लेकर नहीं जाती। और ना सिर बांधने का रीजन यही है कि मेरे सिर में ना हवा बढ़ी जाती है, जो पंखा चलाती है ना, तो एलर्जी की वजह से ना मुझे बड़ी तकलीफ होती है। फिर पंखे की जो हवा है ना मेरे सिर में जाती है तो मुझे तकलीफ होती है। इसलिए ना सुबह से ही मैंने ना सिर कवर करके ही रखा हुआ है, ताकि मुझे तकलीफ थोड़ी सी कम हो। तो ये वाला मैं नहीं पहनाऊंगी बेटा, क्या पहन रही हो खुद से ही? ये ना बाहर जाने के बड़े मजे रहते हैं इसको, कि मैं बाहर जाऊंगी। और पापा ने भी फोन कर दिया, तो अब तो इसको ना और भी तो मेरा तो कोई मन नहीं है बाहर जाने का, क्योंकि मेरी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसी सेहत लेकर कहाँ ही जाना। तो बनाया भी अभी तक वैसे मैंने कुछ नहीं है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्या मुझे बनाना है। क्यों कपड़े उतार रही हो? सहन नहीं, बाहर मम्मा की सेहत अच्छी नहीं है। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ शाम को। शाम तो वैसे हो गई है, यहाँ टाइम तो 7:30 का हो रहा है। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। जाऊँ तो पास्ता बनाऊंगी, नहीं तो फिर हस्बैंड आएंगे तब पता चलता है कि कुछ बाहर से लेकर आएंगे, या फिर मैं घर ही बनाऊंगी, क्योंकि बाहर का खाने का भी मेरा इतना मन नहीं हो रहा। मेरा मन है कि मैं घर पे ही कुछ बना लूं। और शाम हो गई थी तो इसके पापा घर आ गए थे, तो फिर इसने ना मुझे रेडी कर ही लिया कि मम्मा चलो चलते हैं। और जो अकेले भी ना अपने पापा के साथ जाने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, बोल रही थी मम्मा आप चलो साथ चलो। तो फिर मुझे मजबूरन इसके साथ ना जाना ही पड़ा। तो यहाँ मैं ना इसके बाल बना रही हूँ। सैम के बाल ना लंबे तो बहुत हैं, मगर ना ये बहुत ही पतले हैं। पतले होने के कारण ना इसके बहुत सारे बाल जो है ना आंखों के बीच में आते रहते हैं, और बहुत सारे बाल उलझे भी रहते हैं। तो फिर ना मैं आंखों के आगे ना आए, इसलिए मैं ना हेयर पिन्स बहुत सारी लगा कर रखती हूँ। तो फिर भी आंखों के सामने तो आ ही जाते हैं, लेकिन फिर मैं मेरी एक दिन भाभी बोल रहे थे कि तुम ना इसके जो कोकोनट ऑयल होता है ना वो लगाया करो, वो लगाओगी ना तो जो साइडों में बाल नहीं है ना वहां पे भी बाल आ जाएंगे। है तो बहुत लंबे लेकिन ज्यादा घने नहीं है। तो देखती हूँ अब क्या करती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि किसी डॉक्टर को पूछकर या फिर कुछ ले। और चाहते ना चाहते सैम ने मुझे तैयार कर ही लिया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस बाल ही बनाए और कपड़े चेंज किए हैं, और मुझे जाना ही पड़ेगा। तो बच्चे की जिद है, क्या कर सकती हूँ। तो मैं बस जाकर बैठ जाऊंगी। मैं क्या पता, वो बोल रही है कि मुझे जाना है पार्क में, तो देखती हूँ पार्क में जाते हैं कि कहाँ जाते हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए ही जाऊंगी। और हम लोग आ गए हैं बाहर, जबकि मेरा इतना सा भी मन नहीं था आने का। तो मार्केट के अंदर जा रही हूँ, ज़्यादा शूट नहीं करूँगी। तो पानी लेकर आना है, बस आए तो बेमन से ही है, मगर अब आ गए हैं तो कुछ थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। सैम का दूध ही है वो लेने वाला, और तो कुछ खास है नहीं। और फिर हम लोगों ने ट्रॉली ले ली, क्योंकि हम लोगों को ना पानी लेना था, पानी इकट्ठा लेना था, क्योंकि फिर ना पानी घर पे ख़त्म हो जाए ना तो मुझे लेकर आना मुश्किल हो जाता है। और ट्रॉली हम लोगों ने ना स्पेशल पानी के लिए ही ली थी, क्योंकि पानी ना गाड़ी तक ट्रॉली में रखकर आसानी से लेकर आ सकते हैं। और यहाँ तक तो सैम लेकर आई है, उसको बड़ा अच्छा लगता है ये काम करना। और सामान लेकर हम लोग घर आ रहे थे, मगर सैम ने रास्ते में ही ना इतनी जिद की कि नहीं मुझे तो पार्क जाना है। वैसे जो घर से ही बोल रही थी कि मुझे ना पार्क जाना ही जाना है, तो इसीलिए जो मुझे भी साथ लेकर गई थी। लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट से ही वापस आ जाएंगे, जैसे तैसे करके इसको ना मना लेंगे, लेकिन ये नहीं मानी।
और ये फिर रोने लगी तो हमें मजबूरन ना पार्क में जाना ही पड़ा। और ये ना हर बार कोशिश करती है रस्से के सहारे ऊपर चढ़ने की, तो सफल नहीं वैसे हो पाती, लेकिन ना इस बार हो गई थी। वैसे मैंने थोड़ी सी इसकी हेल्प करी, लेकिन फिर बाद में जे खुद ही पूरा अच्छे से ऊपर अकेले ही अपने हाथों के बल पे ही ऊपर चली गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। तो मेरे से तो खड़ा भी नहीं यहाँ हुआ जा रहा था, तो मैं इसके पापा को बोल रही थी कि मुझे ना बैठना है, आप इसका ख्याल रखो। तो पीछे और भी बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन ना मौसम बड़ा अच्छा था, तो फिर ना मैं वहाँ जाकर, चेयर बनी हुई थी तो मैं वहाँ जाकर बैठ गई, क्योंकि ना मेरा मन ही नहीं था बाहर आने का, मैं सिर्फ मजबूरी में ही आई थी। तो सैम यहीं अपना थोड़ा टाइम खेल कूद कर, मार्केट से थोड़ा सा सामान लेकर हम आ गए हैं पार्क में, क्योंकि सैम पार्क की ही ज़्यादा जिद कर रही थी। जो सामान लेने वाला था वो तो हमें ही पता था कि ज़रूरी है तो हमें लेना पड़ेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, सिर्फ दूध था। तो अब मैं आ गई हूँ पार्क में। पीछे शोर है क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं पीछे, तो मेरे से तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो मैं आकर जहाँ बैठ गई हूँ। ऊपर वाला करे कल सुबह जो हो बड़ी अच्छी हो, मेरी सेहत एकदम ठीक हो। मेरा ना नाक यहाँ से छिल गया है, पूरा नाक यहाँ से ना छिल गया, नाक साफ करते करते ना मेरी नाक ही पूरी छिल गई है। तो सैम पीछे कहाँ है? हाँ वहाँ सैम पीछे वहाँ पे खेल रही है, वो रस्से के सहारे ना ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है वहाँ पे पीछे। और वैसे ना बाहर का मौसम बड़ा अच्छा है, बादल हो रहे हैं और गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो कल अगर मेरी सेहत ठीक रही ना तो फिर हम गुरुद्वारा साहब में जाएंगे, नहीं तो फिर एक दो कुछ काम और है वो हम करेंगे। तो ये तो कल पे डिपेंड करता है कैसा दिन निकलता है। दिन तो दिन के जैसा ही निकलेगा, बस मेरी सेहत अच्छी हो। सेहत बेहतरीन ना होना तो फिर अच्छा नहीं लगता, कोई काम करने का भी मन नहीं होता। और हम बाहर से ही ले आए हैं, घर जाके खाना भी नहीं बनाऊंगी, बाहर से ही ले लिया हम लोगों ने। तो बाहर ना बहुत अच्छा लग रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया सुकून है, बड़ी अच्छी छाँव है। वैसे मेरा मन नहीं था बाहर आने का, मगर ना इतने यहाँ चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है ना, आकर मुझे अच्छा भी लग रहा है, यहाँ बैठकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वैसे टाइम मुझे लगता है काफ़ी हो गया है, तो टाइम मुझे लगता है 8:30 या फिर 9 बजे के करीब टाइम हो गया होगा। तो मज़ा तो बड़ा आ रहा है बाहर बैठकर, लेकिन ना कितना टाइम से खाना भी खाना बहुत ज़रूरी है, खाना खाकर तुरंत सो जाना सही नहीं है सेहत के लिए भी। तो फिर अब हम घर जाएंगे तभी खाएंगे, क्योंकि सैम तो जब जहाँ से जाएगी ना रोते रोते ही जाएगी। तो ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ वापस घर जाकर। तो सैम को बोल रहे हैं चल बेटा अब घर चलते हैं, तो वो अभी भी वहाँ है, उसके पापा गाड़ी में जाकर बैठ गए हैं और मैं यहाँ खड़े होकर उसको बुला रही हूँ, लेकिन वो लड़की आने का नाम नहीं ले रही। सैम, पापा चले घर पे। सैम, उसका नहीं मन हो रहा घर जाने का, उसका हर रोज का है, जब भी बाहर आएगी ना घर जाएगी रोते रोते ही जाएगी। आ जाओ, वहाँ पे है सैम, भागो भागो। कहाँ गई सैम? जल्दी आओ जल्दी। अब वहाँ पे चढ़ गई है जाकर, मैं इसको ना लेकर आती हूँ। अभी आई हूँ घर सामान लेकर, और ना सबसे पहले ना सैम का दूध ही बॉईल करने के लिए रखूंगी। सैम डोर बंद कर दो, क्या वो वाला। और सबसे पहले सैम का दूध बॉईल करने के लिए रखूंगी, क्योंकि सैम का बना हुआ दूध नहीं है, तो मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख लेती हूँ। तो जहाँ ना सामान जो लेकर आई थी ना वो संभालने से पहले ना मैंने सैम का दूध बॉईल करने के लिए पहले रख दिया। इसमें सौंफ, अजवाइन और हरी इलायची डाली थी। ये काम मुझे ना सभी कामों से ज़्यादा ज़रूरी लगता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल रीन सैम पड़ा ब्लॉग्स में, और शुक्र है परमात्मा का मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है।
और हो गई है सुबह और आज मैं थोड़ा सा ना अच्छा फील कर रही हूँ। शुक्र है परमात्मा का, मेरी सेहत अच्छी है और आज मैं अपना किसी काम जरूरी के लिए जाऊंगी और आई विश कि वो मेरा काम हो जाए आज। सो अभी हम लोगों ने चाय पी लिया और मैं होंगी रेडी। पहले सैम को करूंगी, फिर मैं खुद होंगी और फिर हम पहले गुरुद्वारा साहब में जाएंगे और फिर हम जाएंगे बाद में अपना कोई दूसरा काम करने। और मैंने ना गुरुद्वारा साहब जाने के लिए ना अपने लिए जे वाला सूट निकाल लिया है। वैसे मैंने पहले 1-2 बार पहना है मगर मेरा मन था कि मैं आज यही पहन जाती हूँ क्योंकि मैंने धुला भी नहीं था। तो फिर ये वैसे साफ है तो अगर मुझे धुलने की ज़रूरत होगी ना तो फिर आज मैं पहन कर ना फिर इसको धुल लूँगी। और इसके साथ का सलवार जी है और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा भी बहुत नरम है और सूट भी मुझे बड़ा जो अच्छा लगता है। तो वैसे भी मैंने ना जो गुरुद्वारा साहब पहनने के ही पर्पज से लिया था कि मैं इसको ना गुरुद्वारा साहब जब भी जाया करूँगी ना तब पहन लिया करूँगी। तो जी वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गर्मी में पहनने के लिए वैसे भी अच्छा है लेकिन इसके नीचे ना ये मैंने लगवा रखी है। वैसे मैं हर सूट के नीचे जे लगवा ही लेती हूँ, लगभग मेरे हर सूट के नीचे जे जो इनर है ना लाइनिंग है ना जो लगी ही होती है। पता नहीं क्यों, चाहे गर्मी वाले ही हो ना मगर जे लगवा कर ना मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों है मेरे साथ, मुझे इसके बिना ना कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो मैं आज पहनूंगी जे। तो काम अभी वैसे मेरा करने वाला पड़ा है मगर मैं आज संडे है तो छुट्टी ही लूँगी काम से। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वापस आके कर लूँगी। तो अभी मैं इसको ना प्रेस कर लूँगी क्योंकि ये प्रेस भी नहीं है। तो सैम के कपड़े भी निकाल रही हूँ। सैम की जिद थी कि आज मुझे पापा ही नहलाएंगे तो उसके पापा उसको नहला रहे हैं। तो मैं उनके आने से पहले ही ना कपड़े निकाल कर सैम के भी रख लेती हूँ। मुझे तो ये प्रेस करना पड़ेगा तो साथ ही मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। और मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने सैम को भी रेडी कर लिया है। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, सिर्फ हल्का सा ही मेकअप किया है। पहले तो हम लोग गुरुद्वारा साहब में जाएंगे, उसके बाद मुझे कुछ और लेना है तो फिर हम वहाँ चले जाएंगे। तो गर्मी भी वैसे बहुत हो रही है तो लेकिन जाना भी है तो हम जल्दी से जाएंगे और जल्दी से ही वापस आ जाएंगे क्योंकि गर्मी है तो ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रुकेंगे। तो वापस घर पे ही अच्छा लगेगा आकर। तो मेरी एक चीज़ लेकर आने वाली है जो बहुत देर से मुझे लेकर आनी है। तो मैं सूट पहन जा रही हूँ। ओके, तो अगर तो वो मिल गई ना तो फिर तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और मैंने ना सैम को रेडी कर दिया है। मैंने इसको ना बड़े अच्छे कपड़े पहनाए हैं और साथ में ना सैंडल्स जो कल पहन रही थी ना वो मैंने आज पहनाई है। और इस लड़की को अब वो पसंद नहीं आ रही, अब कह रही है मम्मा मुझे शू पहनने हैं, लेकिन शू में थोड़ी सी ना गर्मी लगेगी तो मैं इसलिए इसको शू नहीं पहनाना चाहती। मगर बच्चों की ना अपनी ही मन मर्जी होती है, इनको जो अच्छा लगता है, बच्चों को जो अच्छा लगता है ना बच्चे वही पहनते हैं। और मैंने कुछ ज्यादा तामझाम वाला तो पहना नहीं है, सूट बिल्कुल सिंपल सादा सा पहना है क्योंकि गर्मी है। और सैम को ना मैंने ये वाले सैंडल पहनाए हैं, इतने अच्छे सैंडल है। अब इसको ये सैंडल नहीं पहनने, जो बड़ी बड़ी सॉक्स पहन रही है, ये क्यों पहन रही है? सैंडल क्यों नहीं पहनने अब? हाँ और गुरुद्वारा साहब हम लोगों ने माथा टेका और उसके बाद हम लोगों ने लंगर छका। फिर हम वहां से आ गए हैं अब यहाँ एक मार्केट में। और सैम को तो यहाँ आते ही मिल गई है माशा, जे तो पूरे मजे कर रही है माशा के साथ। जे वैसे भी इसको बड़ी अच्छी लगती है। और हम लोग जो लेने आए थे वो तो हमें इस मार्केट में मिला नहीं। हम लोग निराश होकर जहाँ से निकल गए। और सैम ना हाथ नहीं पकड़ती, यहाँ से ना गाड़ियां भी निकलती है तो मुझे डर लगता है। अब हम दूसरी मार्केट में जा रहे हैं और इतना घूमने फिरने के बाद मैं आ गई हूँ घर। और जिस काम के लिए गई थी ना वो काम आज फिर नहीं मेरा हो पाया। मुझे इतना ढूंढने पर भी ना माइक नहीं मिला। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे माइक नहीं मिला। बहुत आज मैंने ढूंढा। इस टाइम हो चुके हैं 6:30 का टाइम हो गया है और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जहां हमें मालूम था कि मिल सकता है हम वहां ना गए हो। लेकिन बात नहीं बन पाई कहीं भी। तो अब मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करूंगी।
तो मैं बड़ी उम्मीद से गई थी कि मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला और थक हार के ना अब मैं अभी आ गई हूँ घर। तो अभी मुझे खाना बनाना है, तो खाना बनाने का मेरा इतना सा भी मन नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा। इतना थक गई ना, ऊपर से परेशान जो हुई वो अलग, क्योंकि मिला नहीं तो परेशान तो हो ही गई, कितना ढूंढा तो भी नहीं मिला। तो खाना बनाने का भी इतना मन नहीं है, थक गई हूँ, तो इतनी सेहत भी अच्छी नहीं है, तो खाना तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह पति को काम पे भी जाना है और अब शाम को भी खाना खाना है। तो सैम अभी सो रही है, रास्ते में ही गाड़ी में ही वो सो गई थी, तो वो अभी सो रही है। तो अगर माइक मिल जाता ना तो मैं हंसते खेलते अपना काम कर लेती, क्योंकि आज मैं बड़ी उम्मीद से गई थी कि अब आज तो मैं लेकर ही आऊंगी, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। तो कोई बात नहीं, फिर क्या कर सकती हूँ, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या करूँ। अब थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अभी मुझे ना अपना ये वाला व्लॉग भी एडिट करना है, क्योंकि मुझे सुबह ना ये व्लॉग पब्लिश करना है, तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं थकी भी बहुत हूँ और काम भी मेरा पूरा घर का करने वाला पड़ा है अभी। तो देखती हूँ, मैं वैसे छुट्टी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने व्लॉग तो बनाया है, लेकिन एडिट करने में बहुत टाइम चला जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूंगी कल। सो बाय बाय।